पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी, 1336 ईस्वी, 1347 ईस्वी, 1206 या 1525। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या फिर बाणगंगा? तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थित है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्ग या फिर बीजापुर या बेलगांव या रायचूर? तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्गा। गुलबर्गा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर एक महान साम्राज्य था, उसका अवशेष कहाँ पाया जाता है? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या फिर बड़ौदा में? तो विजयनगर एक महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। हम्पी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? विजयनगर का वह प्रथम शासक बताना है जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। हरिहर या फिर बुक्का या देवराय द्वितीय या कृष्ण देव राय? तो आप सभी को बताना होगा विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? कृष्ण देव राय जो थे किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर या अकबर? तो कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह। शेरशाह के समकालीन थे कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई या कोलकाता? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर आप सभी को ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मदुरई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में या फिर 13वीं सदी में? तो आप सभी को बताना होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 14वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी, 14वीं सदी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है, कृष्ण देव राय राजा थे। कृष्ण देव राय राजा थे कहाँ के? बहमनी के, चोल के, विजयनगर के या फिर पल्लव के? तो कृष्ण देव राय राजा थे कहाँ के? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर विजयनगर। विजयनगर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह या फिर औरंगजेब? तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुली कुतुब शाह।
इससे पहले मैं बता दूं, जो न्यू प्रिय स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एसएससी जीडी का फुल कोर्स आर्ट्स का कराया जा रहा है। पहले हिस्ट्री चल रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। अगर आप लोग फ्री में चाहते हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाकर पास होवें। जितने भी प्रश्न लिए जाते हैं हर एक चैप्टर से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर पूछा जाता है, वही चैप्टर से वही प्रश्न उठाया जाता है। तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सारा कंटेंट होने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, साथ ही हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर या फिर चेन्नई। तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय जो है किस राज्य में है? कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर कर्नाटक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह या फिर ताज सनेतावा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, अहमदनगर, अहमदाबाद या सिकरी में? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बीजापुर, बेलारी, गुलबर्ग या रायचूर? तो ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलारी। बेलारी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या ताली कोट का युद्ध? तो आप सभी को बताना होगा 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुतशिकन, हैदर शाह या फिर जुनैन आबिदीन? तो कश्मीर का अकबर का नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुनैन आबिदीनी। जुनैन आबिदीनी, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी के लिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1529 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, 20 अप्रैल 1527 ईस्वी या 15 अप्रैल 1528 ईस्वी? आप सभी को बताना होगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अगला प्रश्न है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी किसने? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने,
अकबर ने या फिर औरंगजेब ने? तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा गुजरात विजय पर अकबर ने क्या चीज़ का निर्माण करवाया था? जब गुजरात पर विजय पाया था अकबर ने तो क्या चीज़ का निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा या फिर बुलंद दरवाज़ा या जामा मस्जिद या फिर सीधी बसीर? तो गुजरात विजय पर अकबर ने क्या चीज़ का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। अगर पूछे आप सभी के लिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी तो 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी। अगर छोटा डेट के साथ पूछे तो 5 नवंबर 1526 ईस्वी अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है दीन अ इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? जहांगीर ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर शाहजहां ने? तो दीन अ इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अकबर। ऑप्शन नंबर बी, अकबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? जहांगीर ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर शाहजहां ने? तो इसका राइट आंसर होगा कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अकबर। अकबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? जहांगीर के, अकबर के, बाबर के या फिर बहादुर शाह जफर? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अकबर। अकबर के दरबार में कौन रहते थे? तानसेन, जो कि अपने काल के महान संगीतज्ञ माने जाते थे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, मुगल काल की भाषा कौन सी थी? मुगल काल की जो भाषा थी वो कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फिर फारसी? तो मुगल काल की भाषा कौन सी थी? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी। फारसी जो कि मुगल काल की भाषा थी। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन ए में, उर्दू में, पर ये नहीं होगा। मुगल काल की भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य का नींव पड़ा? मतलब किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य का नींव पड़ा था? प्लासी का युद्ध, तालकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध? आप सभी को बताना होगा किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पानीपत की युद्ध। पानीपत के युद्ध के बाद से ही भारत में मुगल राज का नींव पड़ा था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किस मुगल शासक काल में चित्रकारी का प्रभाव अधिक रहा? मतलब किस मुगल शासन काल में चित्रकारी का प्रभाव सबसे ज़्यादा था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसने अकबर का जीवनी कथा लिखा था? किसने अकबर का जीवनी कथा लिखा था? अबुल फजल, अब्दुल नीब खान या फिर बीरबल या फौज? तो निम्नलिखित में से किसने अकबर का जीवन कथा लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अबुल फजल। अबुल फजल जो कि अकबर की जीवन कथा लिखा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम या फिर रोशन आरा बेगम? तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जहां आरा बेगम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा अकबर के शासन में महाभारत फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? इकबालनामा, रजनामा, अकबरनामा या फिर साइकिल उल औलिया? तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, यहाँ पे होगा किसने नहीं, किस नाम से किया था? किस नाम से किया था? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा रजनामा। रजनामा में फारसी भाषा में अनुवाद किया था जिसका नाम था रजनामा। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था जिसका नाम था रजनामा। और कौन करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आलमगीर द्वितीय, रफ़ी उल दौला, शाहजहां द्वितीय या फिर बहादुर शाह द्वितीय? तो निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार कौन था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार कौन था? बीरबल था, टोडरमल था, जयसिंह था या फिर बिहारमल था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। टोडरमल इज द राइट आंसर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार टोडरमल था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे पहले जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्जाम में ला पाओ और अच्छी से तैयारी कर पाओ। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और टेलीग्राम ग्रुप से जाकर जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न अगला, तुलसीदास किसके समकाल से संबंधित थे? तुलसीदास जो थे किसके समकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन या फिर अकबर? तो तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर के समकालीन कौन थे? तो तुलसीदास थे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा मुगल बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? फरगना, कंधार, तक्षशिला या फिर पंजाब? तो बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फरगना। फरगना का मूल रूप से शासक था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न आप सभी के लिए, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्यों? औरंगजेब जो था ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्यों? उसने वास्तुकला में कोई रुचि नहीं था, या फिर राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं था, या फिर वह मितव्ययी था, या फिर वह अधिक समय तक युद्ध करने पड़े। तो हाँ, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसे अधिक समय तक युद्ध करना पड़ा, वह युद्ध में व्यस्त रहा, इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा भवन का निर्माण नहीं करवाया। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का या औरंगजेब का? तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब इज द राइट आंसर। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व मुंबई, दिल्ली व चेन्नई, कोलकाता व अमृतसर, लुधियाना व तिरुपति। तो ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कोलकाता व अमृतसर। कोलकाता व अमृतसर को कौन जोड़ता है? तो ग्रैंड ट्रंक सड़क, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, इससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करें, ताकि आप सभी के पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जाए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाओ। देखिए प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, तो बाबर से पराजित कौन हुआ था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इज द राइट आंसर। अगर पूछे आप सभी को पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आप सभी को बताना है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में या फिर लाहौर में? तो आप सभी को बताना होगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सासाराम। सासाराम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर में, आगरा में, जामा मस्जिद में या फिर सीकरी में? तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलानौर। कलानौर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव जो थे वो किसके समकालीन थे? बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर अकबर के? तो गुरु अर्जुन देव समकालीन किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जहांगीर के। जहांगीर इज द राइट आंसर। जहांगीर के समकालीन कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? परमार वंश ने, चौहान वंश ने, चंदेल वंश ने या सिसोदिया वंश ने? तो किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश इज द राइट आंसर, जो कि अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए,
किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को? तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अकबर के द्वारा जरी कलाम की उपाधि दिया गया था? अकबर ने किसको जरी कलाम की उपाधि दिया था, या फिर अकबर के द्वारा किसे जरी कलाम की उपाधि दिया गया था? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खान, अबूद समद या फिर मीर सैयद अली? तो अकबर के द्वारा किसे जरी कलाम की उपाधि दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अकबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? अकबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? कश्मीर से होकर, सिंध से होकर, पंजाब से होकर या राजस्थान से होकर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पंजाब से होकर। पंजाब से होकर अकबर ने भारत में प्रवेश किया था। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़्यादा हो सके, ताकि आप लोग ज़्यादा नंबर से पास हो सको। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1605 ईस्वी या 1660 ईस्वी? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1576 ईस्वी। 1576 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं, यहाँ पे हुमायूं होगा, टाइपर मिस्टेक है, हुमायूं, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने, महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शेरशाह ने। शेरशाह ने हुमायूं को चौसा की युद्ध में पराजित किया था। अगर आपसे से अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि चौसा की लड़ाई कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1539 ईस्वी। 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था और शेरशाह विजयी हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या फिर जहांगीर? तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हुमायूं। हुमायूं इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ? हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में या फिर बीजापुर में? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता को स्थापित किया था? बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, कलिंजर का युद्ध या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता का स्थापित कर दिया था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारतीय शासक में अकबर का समकालीन कौन थे? भारतीय शासन में अकबर का समकालीन कौन थे? रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, मार्तांड वर्मा या राजा सबाई? तो भारतीय शासन में अकबर का समकालीन कौन थे? इसका राइट आंसर यहाँ पे था नहीं होगा, थे नहीं, थी होगी। तो कौन थी? तो रानी दुर्गावती। ऑप्शन नंबर ए, रानी दुर्गावती इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? शाहजहां ने कौन सा शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में या फिर अमरकोट में? तो शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आगरा। आगरा में मोती मस्जिद बनवाया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर नामक पुनः लाया था? जजिया कर जो था वह पुनः लाया था कौन सा बादशाह ने? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः वापस लाया था। अगर आप सभी से पूछे कि जजिया कर कौन शुरू किया था, तो कौन शुरू किया था? अकबर ने। अकबर ने शुरू किया था, पर अकबर ने बंद किया था और दोबारा उसे पुनः चालू कौन कर दिया? तो कर दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने उसे पुनः दोबारा चालू कर दिया जजिया कर को। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, घटोत्कच या फिर नन? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, गुप्त शासन के दौरान कौन सा व्यक्ति एक महान खगोलीय वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था? भानुगुप्त, चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट या फिर वाण्यभट्ट? तो गुप्त शासन के दौरान कौन सा एक व्यक्ति महान खगोलीय वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था? तो इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, गुप्त शासकों को सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृतिक, हिंदी या फिर संस्कृत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर संस्कृत। क्या थी? संस्कृत भाषा थी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, गुप्त वंश का कौन सा राजा जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो गुप्त वंश का कौन सा राजा जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त इज द राइट आंसर। स्कंदगुप्त इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो था किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापना के लिए, साहित्य कार्यों के संरक्षण के लिए या फिर राजस्व एवं भूमिका के लिए या साम्राज्यवाद के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कला एवं स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अजंता कलाकृतियां किस से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत या फिर शैव मत? तो अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था?
उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नालंदा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर भानुगुप्त। तो एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? राइट आंसर होगा भानुगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर अभी तक जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक करना ताकि आप सभी के पास जल्द से जल्द वीडियो पहुंचे और आप सभी को अच्छी तरीक़ा से तैयारी हो सके। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? मौर्य काल का, राजपूत काल को या फिर चोर काल को या फिर गुप्त काल को। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो था वो कहाँ का निवासी था? भूटान का, अमेरिका का, चीन का या फिर बर्मा का। तो फाहियान कहाँ का निवासी था? इसका राइट आंसर होगा चीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? शक वंश का, गुप्त वंश का, वाकाट वंश का या फिर सातवाहन वंश का। तो प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वाकाटक वंश का। वाकाटक वंश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आप सभी न्यू स्टूडेंट हो तो मैं बता दूं, अभी जो कि इतिहास का सीरीज चलाया जा रहा है एसएससी जीडी के लिए, सारा चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, ताकि आप सभी के हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आए आप सभी आसानी से कर पाओ। इसलिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और चैनल से जुड़ जाना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे, आप जल्द से जल्द प्रश्न को सोल्व कर पाओ। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी, तृतीय सदी, द्वितीय सदी या फिर पांचवी सदी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चतुर्थ सदी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासक प्रणाली जो थी किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राजतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग का है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग का है? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर पाल्य। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग का है? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर गुप्त, गुप्त युग का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर थी वो क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, या उपज का आठवां भाग, या उपज का आधा भाग? तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उपज का छठा भाग, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्नलिखित में से, यहाँ पे काल होगा, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, चोल काल में, या कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, कौन सा राजवंश होने के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा राजवंश होने के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? मौर्य, कुषाण, गुप्त, या फिर शुंग? तो कौन सा राजवंश, यहाँ पे होने नहीं होगा, हुनो होगा। हुनो के आक्रमण से, हुनो के आक्रमण से अत्यंत विचलित था कौन सा राजा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गुप्त। गुप्त इज द राइट आंसर, गुप्त। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? अभिज्ञान शकुंतलम, या फिर विक्रमोत्सर्म, या फिर जानकी हिरण, या फिर मालविकाग्नि मित्र? तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जानकी हिरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? उदयगिरी, मांडू, धार, या कोई नहीं? तो अजंता गुफा की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धार इज द राइट आंसर, जिसे हम बाघ कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, गुप्त वंश ने कब तक शासन किया था? गुप्त वंश का शासन कब से कब तक था? 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी, 566 से 597 ईस्वी? तो गुप्त वंश ने कब तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन चला था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी किस काल में? बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, या हर्षवर्धन काल में? तो बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी कब? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल में। गुप्त काल में ही बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, सोना का सर्वाधिक सिक्का किस काल में जारी किए गए? सोनी यहाँ नहीं होगा, सोना होगा, टाइपर मिस्टेक है। सोना का सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, या हर्षवर्धन काल में? तो सोना का सर्वाधिक सिक्का किस काल में जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गुप्त काल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त,
चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त। तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, दिनार, पन या फिर कश्यपन। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रूपक। ऑप्शन नंबर रूपक इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर।